राष्ट्रवादी कांग्रेस के एमएलसी अमोल मिटकरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमोल जी, कई विषय सामने आ रहे हैं, जिसमें पहला विषय जो विधानसभा शुरू हुई थी जब सेशन, उसमें अबू आजमी ने जिस तरह के बयान किए थे, औरंगजेब की तारीफ की थी, आज बलिदान दिवस पर उनकी तारीफ की है, संभाजी महाराज को वीर बताया है। कैसे आप इस बदलाव को देखते हैं? देखिए, संभाजी महाराज के प्रति सभी के दिल में रिस्पेक्ट होना चाहिए। अगर उन्होंने रिस्पेक्टली ट्वीट किया होगा तो उसका भी स्वागत करना चाहिए। उन्होंने ठीक है, औरंगजेब की स्तुति करने के बाद जो रिएक्शन देना था हमने दिया, लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज के खिलाफ और शिवाजी महाराज के खिलाफ कोई हिम्मत नहीं करा बोलने की। अगर उन्होंने ट्वीट करके उनको अभिवादन किया है तो इस बात का स्वागत करता हूं। आने वाले समय में लव जिहाद हो, झटका, मल्हार, इस तरह के विषय आ रहे हैं, तो शाहू फुले अम्बेडकर की आइडियोलॉजी फॉलो करने वाले राष्ट्रवादी कांग्रेस के लिए अड़चन के विषय ये हो सकते हैं, ऐसा आपको लगता है? हमारी फुले शाहू अम्बेडकरवादी विचारधारा आज भी सीमित है, जीवित है। महायुति में हम सत्ता में हैं। अब कुछ लोगों की कुछ राय वो वैयक्तिक हो सकती है, उस राय से हम तो समर्थन नहीं कर सकते। हाँ, लव जिहाद से अगर कहीं गलत घटित होता होगा तो उस पे भी सरकार अमल करेगी, लेकिन मैं क्या बोलूं उस पे। जैसे वो कह रहे हैं कि जैसे हलाल सर्टिफिकेशन होता है उसके साथ में मल्हार सर्टिफिकेट, नीतीश राणे का कहना है कि इस चीज को फॉलो करना चाहिए। तो आने वाले समय में आप कह सकते हैं अलग अलग सांप्रदाय के लोग उस विशेष सांप्रदाय विशेष की दुकान पर ही जाकर खाएं, इस तरह की स्थिति महाराष्ट्र में देखने में ऐसा होता नहीं। जैसे राणे साहब चाहते हैं वैसे होता नहीं। और महाराष्ट्र को आवाम में हिंदू मुसलमान ये दंगा नहीं चाहिए। महाराष्ट्र के किसानों को क्या वो बताइए, आपकी तरफ जो डिपार्टमेंट है वो बताइए। ये हिंदू मुसलमान का मसला हो ही नहीं सकता। ये स्ट्रैटेजी आप सुन लो ना। यहाँ पे कभी मुसलमानों ने विरोध किया। अब जितना गलत ये गडकरी ने लिखा उतना तो गलत औरंगजेब ने भी, जब उनका छल किया वो तो बॉडी का छल किया, इसने तो पूरे हिस्ट्री का ही छल कर दिया। तो हम ये देखेंगे गडकरी हिंदू था। गडकरी प्ले राइट की बात कर रहे हैं, जिन्होंने आक्षेपार्ह प्ले के बाद छत्रपति संभाजी महाराज की कृतियों बता। ये ऐसा है कि राम गणेश गडकरी ने जिस तरीके से गलत लिखा संभाजी महाराज के बारे में, वो शराब पीने वाले थे, अय्याश थे, ऐसे लोगों पे बैन करना चाहिए, ऐसा मैं बोलता हूं। अब गडकरी की तो कोई, यानी जो कोई गुनहगार है उसकी जाति क्यों देखते हो आप? इसलिए ये महाराष्ट्र ये नहीं चाहता। महाराष्ट्र के किसान चाहते हैं हमें, कल बजट पेश हुआ, उस बजट से हमें क्या मिला, लाडली बहन होगी, किसान हो गए, ये मसले। राणे जी अब मिनिस्टर है, उनको क्या बताऊं मैं, बहुत बड़े है वो, मैं क्या सलाह दे सकता। आपको दिक्कत हो सकती है, आपकी पार्टी को दिक्कत होती है, जो आइडियोलॉजी है उसको आप ठहरा है कि पार्टी को भी पता है, पार्टी ठहराएगी, लेकिन लोगों का रिस्पेक्ट, लोगों का विश्वास अजीत दादा के प्रति है। तो हम जिस तरीके से वो बोलते हैं तो उनको राइट्स है। प्रशांत कोलटकर हो, बाकी लोग हो, कहीं ना कहीं पुलिस का उनके ऊपर जो लाइट हैंड है वो दिखने के मिल रहा है। अभी एबीए लेने के बाद भी उनके ऊपर एक्शन होता हुआ नहीं दिख रहा है, कैसे दिख? कोलटकर और सोलापुरकर, इन दोनों दरिंदों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इसलिए मैं कल से खुद इस बारे में माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिलूंगा और उनसे विनती करूंगा कि इन दोनों दरिंदों को ना छोड़ा जाए। धन्यवाद। आप कह सकते हैं अमोल मिटकरी थे, जिनका यही कहना है कि हलाल मल्हार का विषय जो नीतीश राणे ने लिया है वो विषय, वो उनकी पर्सनल राय है। सत्ता पक्ष में होने के बावजूद मिटकरी का ये कहना है कि इस तरह के बांटने के काम जो है लोगों को नहीं करने चाहिए। राजू इनामदार के साथ मुस्तफा शेख, आज तक।